करते सकती देहनाथ यथायाथ तबे तो गाइबा हरिनाम सुके अपराध हवे हाथ अपराध हवे हाथ कब हेन कृपाल अभियाहि जान कृतार्थ हईवे नाथ शक्ति बुद्धि नामियाति दीन कर मोरे आत्म साथ कर मोरे आत्म साथ योग्यता विचारे कछु नाही पाय तुम्हार करुणा सारा करुणा ना हले कांदिया कांदिया प्राण ना रखिबे यार प्राण ना रखिबे यार जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय माधव गोसाई जय सरस्वती ठाकुर माधव गोसाई जय सरस्वती ठाकुर कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते वृंदाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरु पाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। तत्पश्चात श्रीमद भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज व जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परिवार वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरिनाम में हर हरि गुरु वैष्णव सेवा में रतिमति हो सके। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्रीमन नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त अवतार जय युक्त हो समस्त भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हो हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि गुरु वैष्णव सेवा में और हरिनाम में मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात में अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ वे हम पे कृपा करे ताकि हमारा गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम। इसका हमने
नवम प्रथम स्कंद का हम 11वां अध्याय हम अध्ययन कर रहे हैं। इसका हम 11वें अध्याय का हम 22वां श्लोक हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रहवादिना वादिनाश्लेषकर स्पर्श स्मिते क्षणे आश्वास्य चासुवा पाकेभ्यो वरश्चा वरश्चाभित वरश्चाभिमतिर्विभु वादिनाश्लेषकर स्पर्श स्मिते क्षणे आश्वास्य चासुवा पाकेभ्यो वैरश्चाभिमतिर्विभु। हम सब श्रवण कर रहे हैं कि जब श्री भगवान अपनी द्वारिका में प्रवेश करते हैं और वहाँ के जो भी समस्त जो नगरवासी हैं, द्वारिकावासी और जो उनके संबंधी हैं, सब उनका अभिवादन करते हैं। उनके स्वागत के लिए जिसने जब सुना वो दौड़ा चला आया। और भगवान ने सर्वशक्ति भगवान ने यहाँ पे लिख रखा है कि अश्वपाके मतलब जो अधम जाति वाले भी हैं, जो उनके संबंधी भी अधम जाति वाले भी, जिसने उनको अभिनंदन किया, भगवान ने उनको सब सर झुका के सबका मतलब सबका जो भी अभिनंदन है उसे स्वीकार किया और सबको आशीर्वाद दिया। स्वयं च गुरुभिर्विप्रे सदारे स्तवीरेरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्यैर्वन्दिभिश्च विशत्पुरम्। स्वयं च गुरुभिर्विप्रे सदारे स्तवीरेरपि आशीर्भिर्युज्यमानो नैर्वन्दिभिश्च विशत्पुरम्। तब श्री भगवान ने ज्येष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए असत ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और श्री भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी श्री भगवान की महिमा की प्रशंसा की। जो द्वारिका के असक्त ब्राह्मण हैं, उन्होंने भगवान का यशोगान किया। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारिकाया कुलस्त्रिया हम हरिम्याणारुः विप्रे तदीक्षणा महोत्सवा। राजमार्गं गते कृष्णा द्वारिकाया कुलस्त्रिया हर्म्याणारुः विप्रः तदीक्षणा महोत्सवा। जब श्री भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारिका के प्रतिष्ठित परिवार की सभी स्त्रियां श्री भगवान का दर्शन करने हेतु अपने अपने महलों की अटारियों पे चढ़ गई। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। तो उस समय उत्सव एक तरह से उत्सव ही था, क्योंकि श्री भगवान सबको ही दर्शन देते हुए जा रहे थे, तो उनके लिए ये उत्सव था। ये सचमुच ही में एक उत्सव ही है। जैसे इसका जो अभी यहाँ पे प्रसंग चल रहा है, इसमें जब इसका अनुमान है ऐसे लगाया जा सकता है, जब जगन्नाथ जी
जब जगन्नाथ जी यात्रा करते हैं और सब लोग अपने अपने छतों पे चढ़े रहते हैं और भगवान को अभिनंदन करते हैं, भगवान के यशोगान करते हैं, भगवान के लिए विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री लाते हैं और जो जो जिसके पास रहते हैं सब लाते हैं भगवान के लिए। ये उसी तरह का ये दृश्य है जो अभी अभी इस अध्याय में चल रहा है कि भगवान आ गए हैं। सब जो जो जिसने भगवान को देखा राजमार्ग में भी उन्होंने सबने उनका अभिनंदन किया और छतों पे चढ़ चढ़ के भगवान के दर्शन किए। नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारिकोकसां न वितृप्यन्ति हि दृश्या श्रियो धामाङ्गम् अच्युतम्। नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकोकसां न वितृप्यन्ति हि दृश्या श्रियो धामाङ्गम् अच्युतम्। द्वारिकावासी समस्त सौंदर्य के भंडार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। जो श्री भगवान का सुंदर विग्रह है तो वो उनको हमेशा ही देखते थे, लेकिन तभी तृप्त नहीं थे। जैसे भगवान के शुद्ध भक्त भगवान का नित्य ही उनका दर्शन करते हैं, लेकिन वो कभी तृप्त नहीं होते, उनको विरह ही रहता है भगवान से, भगवान एक क्षण भी दूर न हो। जैसे ब्रज गोपियां हैं तो बोलते हैं कि ये जो विधाता ने पलक ही क्यों बना रखी होंगी, ये पलक झपकते ही हम जो अपने जो श्याम सुंदर है इनके दर्शनों से वंचित हो जाते हैं क्षण भर के लिए भी। तो ये जो विधाता है ये मूढ़ है, इसने ये पलके क्यों बनाए, ऐसा ब्रज गोपियां बोलते हैं। श्रियो निवासो यस्योरा पानपात्रं मुखं दिशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखदिशां बहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजाम्। श्री भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद सा मुखड़ा उस नेत्रों के लिए जल पात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है जो श्री भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते और कुछ नहीं गाते। जो भगवान बोलते मत चित्ता मत कत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य मानित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तो जो ऐसे बोल रहे हैं कि इस श्लोक में सूत गोस्वामी जी जो भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं कहते और कुछ नहीं गाते, तो ऐसे शुद्ध भक्तों के जो उनके चरण हैं वो आश्रय स्थल हैं। देवताओं के लिए है कि देवताओं के लिए आश्रय स्थल है, जो वो शरण स्थल है। शुद्ध भक्तों के लिए आश्रय स्थल इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब भी देवताओं पे संकट आता है तो वो भगवान के ही पास जाते हैं रक्षा के लिए। और श्री भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं भगवान की जो नित्य ही उनकी कथा गाते हैं कीर्तन करते हैं, दूसरों को भी भगवान की जो दिव्य कथाएं हैं और वो सुनाते हैं। उसी में उनको सुन के सुनाते ही वो प्रसन्न होते हैं। सीता सीता सीतातिपत्र व्यंजने रूपस्कृतः परशून वर्षेरभि वर्षिता पथि पिसंगवासः वनमाल्या वभो घनो यथार्कोंडु पचाप विद्युते।
सितात पत्र व्यंजने रूपस्कृतः परशून वर्षे वर्षिता पथि विसंगवासः वनमाल्यावभो घनो यथार्कोड उपचाप विद्युते। जब श्री भगवान द्वारिका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र द्वारा उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले चामर अर्धवृत्ताकार में झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिरे हों। यहाँ पे भगवान के रूप माधुर्य की वर्णन हो रहा है। सिताप्त पत्र मतलब श्वेत छत्र। और यहाँ पे लिख रखे अर्ध जो चामर है अर्ध गोलाकार, उसमें अर्धवृत्ताकार में जल रहे हैं। तो जो भगवान की सेवा में चामर जो ढुलाते हैं, तो गुरु वैष्णव बोलते हैं उनको अर्धवृत्ताकार में भगवान की सेवा में ऐसे अर्धवृत्ताकार में जलना चाहिए। और तो ये सब ऐसे जो श्वेत छत्र है और जो ये चामर है और जो तो ये सब ऐसे लग रहा है जैसे एक श्याम बादल हो और सूर्य, चंद्रमा, बिजली और इंद्रधनुष एक साथ उनके और एक श्याम बादल के और पर वो घिर रखे हैं। इस तरह से उनकी रूप माधुरी का यहाँ पे वर्णन हो रखा है। प्रविष्टु गृहं पित्रो परित्यक्तः स्वमात्रभिः ववन्दे शिरसा सप्तदेवकी प्रमुखा बुधा। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परित्यक्तः स्वमात्रभिः ववन्दे शिरसा सप्तदेवकी प्रमुखा बुधा। उनके पिता के घर में प्रवेश करने पर उनकी माताओं ने गले लगाया और श्री भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। माताओं में देव की लिख रखा है प्रमुखा मतलब देव की माता प्रमुख थी। जब हम दसम स्कंद श्रवण कर रहे थे, उसके पहले ही जब परीक्षित महाराज ने शॉर्ट में जो विष्णु वंश का जो वर्णन किया था, उसमें हमने सुना था कि जो वसुदेव जी हैं, रोहिणी मैया, देव की मैया से अलावा भी उनकी और भी पत्नियां हैं। तो सभी जो उनकी माताओं ने उनको गले लगाया, क्योंकि जो भी भगवान को पुत्र रूप में देखते हैं उनका हृदय उनके लिए स्नेहिल हो जाता है, मतलब स्नेह से भर जाता है। क्योंकि यहाँ पे यही नहीं कि अपनी माता जो भी उनकी माता की उम्र के हैं, सब उनको पुत्र के रूप में देखते हैं और उनको प्रेम करते हैं। क्योंकि जब भगवान वृंदावन में थे, ब्रज में थे, तो सारी जो उनकी जो माता के उम्र की थी यशोदा मैया के, तो वो सब उनको वात्सल्य भाव से देखती थी, चाहती थी कि काश ये हमारा पुत्र होता, हम इसे प्रेम करते, इसने स्तनपान करते। यहाँ तक कि वहाँ की गौएं भी उनको चाहती थी कि ये हमारा पुत्र होता और हम इसे आलिंगन करती, इसका श्रृंगार करती, इसे चाहती, मतलब प्रेम करती। तो भगवान ने जब ब्रह्म मोहिनी लीला की थी, तब उनको सबको ये सौभाग्य प्रदान किया था। जब ब्रह्मदेव ने ग्वालों को और गौयों के बछड़ों को सबको चुरा लिया था, तो भगवान ने उतने ही अपना रूप विस्तार किया, उतने ही ग्वाले और उतने ही जो बछड़े। तब जो मैया या जिन्होंने कामना की थी कि हमारे काश हमारा पुत्र होता, तो सबने उनको प्रेम किया। उनका जो वात्सल्य है वो बढ़ता ही, प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ गया, अपने बच्चों से भी ज्यादा
जितना वो अपने बच्चों को करते थे उससे कई गुना ज्यादा वो भगवान से प्रेम करने लगी और भगवान से मतलब दुलार करने लगी। और गौएं भी ऐसी हम सब ने पहले सुन रखा, फिर भी हम पूर्व वैष्णव की कृपा से सुनेंगे। तो ये भगवान ही ऐसे हैं कि जो सबकी जो जिसकी जो भी इच्छा है मन में दबी हुई, बोले ना भी तब भी भगवान उसे पूर्ण करेंगे कभी ना कभी। ताः ताः पुत्रम् अङ्कम् आरोप्य स्नेह स्नुता पयोधरा हर्षविभलितात्मानः शि शिशिचु शिशिचुर्नेत्र जले जले ता पुत्रम् अङ्कमारोप्य स्नुता पयोधरा हर्षविभलितात्मानः शिशिचु शिशिचुर्नेत्र जलेर्जले जरे जले। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के पश्चात उन्हें अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके इस स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गई और उनके नेत्रों के अश्रुओं से श्री भगवान भीग गए। अब भगवान के तो बच्चे भी हो रखे हैं, तभी जो उनकी माता है वात्सल्य से उनके स्तनों में दूध निकल आया है और वो उनके आंसुओं से भगवान भीग गए हैं। इतना प्रेम जो उनकी माताएं उनको कर रही हैं। अथा विशद स्वभवनम स्व अथा विशद स्वभवनम स्व सर्व कामम अनुत्तमम प्रसादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडशा अथा विशद स्वभवनम सर्व कामम अनुत्तमम प्रसादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडशः। तत्पश्चात श्री भगवान अपने महल में प्रविष्ट हुए जो सभी प्रकार से परिपूर्ण थे। उनमें उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जाति मनो महोत्सवः उतस्तुरारात् सहसा सनास सहसा सनासयात् साकं व्रतेर्वीडत् लोचनानाम्। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहाणानुपागतं विलोक्य सञ्जात मनो महोत्सवा उतस्तुरारात् सहसा सनासयात् साकं वर्तेर्विडीत लोचनानाः। दीर्घ काल तक बाहर रहने के पश्चात अपने पति को घर में आया देखकर भगवान कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठ खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगी। तमात मर्जेर दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्त भावा परिरे भीरे पतिं निरुद्धम् अप्यास्तवदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्या वैकल्यवात्। तमात मजेर दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्त भावा परिरे भीरे पतिं निरुद्धम् अप्यास्त्र वदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्या वैकल्यवात्।
रानियों की दुर्लंघ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने हृदय की गहराइयों में भगवान का आलिंगन किया। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया, तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने हेतु भेजा, जो स्वयं ही आलिंगन करने जैसा था। लेकिन हे भृगु श्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। भृगुश्रेष्ठ मतलब सौनक जी को बोल रहे हैं, सूत को स्वामी, कि जो उनकी रानियां हैं, जो भगवान की जो पत्नियां हैं, मर्सियां हैं, तो और भगवान की स्वकीय भाव की जो स्वकीय भाव की जो रानी है, वो उनकी जो भगवान को देखा तो उनकी उत्कंठा बहुत तेजी हुई। इसमें इसमें इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि उस समय जो द्वापर युग में कितना जो वो था कि उच्च आचरण था, कि कैसे कैसे मतलब अपने आचरण, चाहे कैसी भी स्थिति हो, अति हर्ष हो या कुछ भी हो, अपने जो आचरण जैसा स्त्रियों का आचरण है उसे नहीं त्यागना चाहिए। ऐसे ही जो वहाँ की जो उनकी महर्षियां हैं, उन्होंने भगवान को इतना प्रेम था, प्रेम है कि वो उनको उन्होंने मन से ही आलिंगन किया, और तब तब उनको तब देखा, तब आंखों से उनका आलिंगन किया, फिर अपने बच्चों को उनको आलिंगन करने के लिए भेजा। तो इस तरह से वो जो जो उच्च व्यवहार है, वो उनकी रानियां मतलब भगवान की महर्षियां कर रही हैं। तारा अपने जो भावों को रोकने की कोशिश कर रही है, फिर भी उनकी आंखों से भगवान के जो विरह में अश्रु छलक के आए। यद्यप्ययसो यद्यप्ययसो पार्श्वगतो रहो गतास्, तथापि तस्याङ्घ्रि युगं नवं नवं, पदे पदे काविर्मेति तत्पदास्। चाला चालापि यच्छ्रिन्न जहाति कल्चित्, यद्यप्यसो पार्श्वगतो रहो गतास्, तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं, पदे पदे काविर्मेति तत्पदास्। चालापि यच्छ्रिन्न जहाति कल्चित्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी। यद्यपि श्री भगवान कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी श्री भगवान के जो चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ सकती। तो भला जो स्त्री एक बार उनके चरणों की शरण में आ चुकी हो, वो उनके किस प्रकार विलग हो सकती है। जो लक्ष्मी जी हैं, वो भगवान के एक क्षण के लिए भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ते हैं। और ब्रह्म संहिता में लिख रखे जो संभ्रम से विमानम, जो जो लक्ष्मी जी है, सहस्त्र जो लक्ष्मी है, वो भगवान का संभ्रम डर डर के भगवान की सेवा करती हैं। ब्रह्म डर डर के भी नहीं, पर भगवान से प्रेम के कारण वो भगवान को जो जो उनका जो प्रेम है, वो मतलब हम कैसे समझ सकते हैं, मतलब भगवान से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि उनको लगता है कि कहीं भगवान हमें
मतलब एक क्षण के लिए भी हम हमारी नजरों से ओझल ना हो जाएं। एवं एवं निरिपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्य तेजसां विदाय वैरं स्ववसनो यथा नलं मितो वधेनो परतो निरायुधा एवं निरिपाणानां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षिहिणो अक्षि अक्षौहिणीभिः परिवृत्य तेजसां विदाय वैरं स्ववसनो यथा नलं मिथो वधेनो परतो निरायुधः। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के पश्चात श्री भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेनाओं इत्यादि के बल पर गर्वित थे। युद्ध में श्री भगवान स्वयं नहीं लड़े, उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो वासों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। तो कैसे भगवान ने जो अधर्म की अधर्म को विनाश किया और बिना लड़े ही इस श्लोक में बताया गया है। स एष नरलोके स एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्ना कुटिस्थो भगवान प्राकृतो यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हों। जो भगवान ने लीला की मानुषी, तो ऐसे स्त्रियों से मतलब अपना गृहस्थ जीवन भी उन्होंने एक अच्छे से, और सभी स्त्रियों को, सभी जो भी उतनी महर्षियां थी सबको समान रूप से समय दिया। जब और अच्छे से ऐसे लग रहे थे जैसे एक उत्तम गृहस्थ हूँ। भगवान ने इस तरह से लीला की। उद्धम भावा पिशूनाम उद्धम भावा पिशूनाम नामलवल्गुहास्या वीणावलोका निहितो मदनोऽपि यसां समूहचाप मजहास प्रमत्तोन्मास्ता यस्येन्द्रियं विमुखं कुहकेरनु से कुहु। उद्धाम भावा पिशुनामलहावल्कुहास्य वीणावलोका निहता मदनोऽपि यसां समूह्य चापम् अजहात प्रमोदोत मास्ता यस्येन्द्रियं विमाथुं कुहके न से कुहु। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कान तथा बाकी चितवने अत्यंत विमल तथा उत्तेजित थी, जिसने साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने हेतु बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव भी उनके शिकार हो गए थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से श्री भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी।
तन्मयं मन्यते लोको यः तन्मयं तन्मयं मन्यते लोको यासं अपि संगिनम् आत्मोपम येन मनुजं व्यापीर्णवान् यथो बुधः तं तं यं मन्यते लोको यसंगम् अपि संगिनम् आत्मोपम येन मनुजं व्यापृष्णवानं यतो बुधः। सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव कल्पना करते हैं कि श्री भगवान उन्हीं में से एक हैं। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि श्री भगवान पदार्थ प्रभावित होते हैं, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानसिं तन्माश्रितम्। जो जो मूढ़ लोग होते हैं वो मुझको मनुष्य की सोचते हैं कि ये भी एक मनुष्य था, और मतलब ये मनुष्य था और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। जो मेरे ये जो भौतिकवादी लोग हैं, ये भगवान के जो भाव होते हैं, भगवान को, भगवत तत्व को नहीं जानते कि भगवान ही आदि कारणों के आदि कारण है, और भगवान जो लीला करते हैं किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान लीला करते हैं, विभिन्न प्रकारों के अवतार लेते हैं। और जो भगवान जो कृष्ण है वो अवतारी हैं। भगवान जो है पूर्ण स्वतंत्र है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं वो तो उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो भौतिक बुद्धि है जिनमें, उनके लिए वो इस बात को नहीं समझ पाते। एतद् ईशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थितोऽपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मास्त न युज्यते सदात्मा स्थितेर्यथा बुद्धिस्तदा श्रेयः। एतद् ईशनम् ईशस्य प्रकृते स्थितोऽपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मा स्थितेर्यथा बुद्धिस्तथा तदाश्रयः। यह तो श्री भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। जैसे भगवान से ही ये त्रिगुण रूपी जो शक्ति, जो त्रिगुणी है, जो रजो सतो और तमोगुण की जो ये प्रकृति है, भगवान ही ने इसे उत्पन्न करे, लेकिन भगवान इससे कभी प्रभावित नहीं होते, निर्लिप्त रहते हैं और त्रिगुणातीत रहते हैं। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो वो उनकी बुद्धि भौतिक जो गुणों से कभी प्रभावित नहीं होती। जिन्होंने ईमानदारी से और सचमुच ही जिन्होंने भगवान को शरणागति ले ली है भगवान की चरणों की, वो कभी जो भौतिक माया हुए उनको प्रभावित नहीं करती। लेकिन जिनको करती है, जैसे हम लोगों को सब कुछ ही होता है, तो यही इसका एक मतलब देखने का, जो कि हम भक्त हैं कि नहीं है, कि हमें भौतिक जो भी चीजें हैं प्रभावित कर। अभी तो हम प्रैक्टिस ही में है, भक्त तो नहीं है। लेकिन जिन्होंने सचमुच ही कर दिया सरेंडर भगवान को हृदय से, तो वो उनको कभी भौतिक जो भी चीजें हैं उनको कभी प्रभावित नहीं करती।
उनको किसी चीज पे मन को हटाने वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि हमें भगवत नाम में हमारा रुचि नहीं है या भगवत कार्य में हमारी रुचि नहीं है। तो वो कभी उनको ये परेशानियां आती नहीं है। लेकिन हम लोगों को सबको ये होता है क्योंकि हमारा अभी हृदय से हमने भगवान के चरणों में सरेंडर नहीं कर रखा है, इसलिए हमको ये होती है। लेकिन जिन्होंने कर दिया है उनको ये चीजें ये इन चीजों पे जोर नहीं लगाना पड़ता। तम मने तम मेनिरे अबला मूढ़ा स्त्रीणम चानुवर्तम रहा अप्रमाण विदो विदो भर्तुरीश्वरम मतयो यथा तम मनीरे बला मूढ़ा स्त्रीणम चानुवर्तम रहा अप्रमाण विदो भरतुरीश्वरम मतयो यथा। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति श्री भगवान उन उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी प्रकार अनभिज्ञ थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में श्री भगवान के अनभिज्ञ रहते हैं। जो बोले सरल, तो जो उनकी जो महसिया थी बोले सरल। तो जो महसिया थी वो सोचती थी कि भगवान हमसे जो मतलब जो हमारे जो रूप है उससे हम वो भगवान हमसे आकर्षित हैं क्योंकि भगवान सभी सभी के साथ समान रूप से रहते थे, पूरा समय देते थे। ऐसे नहीं कि किसी के साथ वो जो भी उनकी 16,108 पत्नियां थी वो भगवान ने उतने ही विस्तार करके उनको ऐसा मतलब ऐसे मतलब प्रेम भरी जैसे ग्रस्त रहते हैं वैसे भगवान ने लीला की। और वो ऐसे सोचती थी कि भगवान हमसे मतलब भगवान को हमने अपने प्रेम के जो बंधन है उसमें बांध रखा है। तो वो इस बोल रहे हैं कि वो इस तरह से समझते जैसे नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनभिज्ञ रहते हैं। तो वो ऐसे नहीं वो जो महसिया तो वो इस पर ये ऐसे नहीं समझती थी कि जो भगवान है वो तो परम योगेश्वर है और जो भगवान ये सब लीला करे वो इस तरह से वो नहीं समझती थी जैसे नास्तिक लोग भगवान की महिमा को नहीं समझते। तो वो तो सरल थी इसलिए। लेकिन जो नास्तिक लोग होते हैं वो बहुत ही कुटिल होते हैं। कल हम शाम कालीन परसों भी हमने शामकालीन कक्षा में सुना था कि जो जो नास्तिक है भगवान के भगवान के जो तत्व को है भगवान के जो प्रेजेंस हो उसको ही गायब कर देते हैं, बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता। और जो जो शुद्ध साधु हैं उनकी वो उपेक्षा करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। तो हमने सुना कि जो जो लुटेरे हैं तो अगर वो किसी व्यक्ति को मारते हैं तो वो उसका एक ही जन्म मतलब मारा उन्होंने तो उस जन्म व्यक्ति का वो शरीर छूटा तुरंत ही उसे दूसरा शरीर मिल जाएगा और वो मतलब अपना जो भी उसने उसका जो हरि नाम छूट रखा है या कुछ कार्य छूटे तो वो कर सकता है। लेकिन जो नास्तिक गुरु हैं और जो धर्म है तो वो बड़े बड़े गुरु लेकिन भगवान को नहीं मानते और भगवान के जो शुद्ध भक्तों की उनकी निंदा करते हैं। तो जो उनके आश्रित हैं तो वो तो उनके पता नहीं कितने जन्मों को वो उनको नरक में धकेलेंगे और उनका तो कभी उद्धार भी होना मुश्किल है। क्योंकि जो वैष्णव निंदा है जो शुद्ध भक्तों की निंदा करते हैं कि ये ऐसे हैं ऐसे करते हैं और विभिन्न प्रकार के जो शुद्ध साधुओं की उनकी निंदा करते हैं तो वो जो उनके आश्रित जितने भी लाखों लोग हैं वो सभी जो नरकगामी होंगे और कभी उनसे नरक से उनको कभी छुटकारा भी नहीं मिल सकता। तो वो इस तरह से उन लुटेरों से भी वो काफी खतरनाक है। वो जो लुटेरे हैं उनसे भी वो जो वो धर्म गुरु हैं और बहुत सारे जो बड़े बड़े पथों पे हैं और जो शुद्ध साधुओं की निंदा करते हैं। क्योंकि जो वैष्णवों का अपराध है
भगवान भी उसे कभी क्षमा नहीं करते, क्योंकि भगवान बोलते हैं अगर मेरे चरणों में अपराध करते हो तो वो तो हरि नाम से धुल जाएगा। तो कोई वैष्णव कृपा करेंगे कि मतलब वैष्णव की, किसी वैष्णव की उसने सेवा कर दी तो भगवान खुश हो जाए, लेकिन किसी ने वैष्णव की निंदा कर दी और तो भगवान भी उसे कभी नहीं छोड़ते। और भगवान वो मतलब कुछ भी नहीं कर पाते उसमें। हमने देखा कि जब दुर्वासा जी ने अम्बरीश महाराज को मारना चाहे तो वो कहाँ कहाँ भागे, किसी ने उनकी मदद नहीं की। ब्रह्म जी के पास गए, उन्होंने बोला भाई हम नहीं कर सकते आपकी मदद। शिव जी के पास भी भेजा, शिव जी ने भी बोला कि जो भगवान के जो भक्त हैं, अगर कोई उन पर उनका अपमान करता है या उनको मारने की कोशिश करता है तो हम भी इसमें कुछ नहीं करते। तब स्वयं भगवान के पास जाने में भगवान ने भी बोला कि मैं भी जो मेरे जो शुद्ध भक्तों की निंदा करते हैं या उन्हें मारने की कोशिश करते हैं तो मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ अगर वो, तब भगवान ने उनको सलाह दी कि अगर उनके जिनके चरणों में आपने अपराध किया अगर वो माफ कर दें तो तब तुम्हारा कुछ हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा जो भगवान जो वैष्णवों की निंदा करते हैं तो भगवान भी उनका साथ नहीं देते और कभी उनका उद्धार भी नहीं हो सकता। तो वो जो जो ऐसे धर्म गुरु हैं निराकार, भगवान को बोलते निराकार हैं और विभिन्न प्रकार के जो उनके आश्रित है उनको उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं करते और उनको गलत गलत बोलते हैं कि दीपक भी मत जलाओ, ये भी मत करो। जो भगवान को जो प्रसन्न करने के जो उपाय हैं उनको बंद करा देते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही दुष्ट होते हैं, लुटेरों से भी ज्यादा। तो इनसे बचना चाहिए। अब हम 12वें अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां अध्याय संपूर्ण हो गया। शौनकावाच अस्वस्था अस्वस्थाम थाम्नोपशिष्टेन ब्रह्मशीर्ष शीर्षणोरुतेजसा उत्तरा उत्ता उत्तराया हतो गर्भा इससेना जीविता पुनः। अश्वत्थाम नोपशिष्टेन ब्रह्मशीर्षणोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भा इसेना जीविता पुनः। सनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्मणि च महात्मना निधनं च यथेवासीत् स प्रत्यगत्यवान् यथा। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्मणि च महात्मना निधनं च यथेवासीत् स प्रत्यगत्यवान् यथा। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। तदी तदिदं श्रोतुम् इच्छामो गति तुम यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धा नानाम यस्य ज्ञानम अदाक्षुकः। तदीयं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धा श्रद्धानानां यस्य ज्ञानम अदाक्षुकः। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके
विषय में सुनना चाहते हैं, उनके मतलब परीक्षित महाराज के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें शील सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। अब सूत गोस्वामी जी जो बताएंगे हम वो कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो नमः। हरे कृष्ण। सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे सभी को कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत कृष्णा, प्रणाम, सबको सबको दंडवत दंडवत प्रणाम।